आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो देखिए तेजी के साथ बाजार बंद हुआ। निफ्टी करीब 88 अंक चढ़कर 24,666 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में भी आज तेजी रही, 182 अंक चढ़कर 81,330 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए 140 अंक फिसलकर 54,801 के लेवल पर क्लोज हुआ। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। ये करीब 1.5 से 2% की तेजी के साथ आज कामकाज करके क्लोज हुए हैं। आज बाजार का क्या रहा कारोबार, किस तरीके से तेजी देखने के लिए बाजार में, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों के लिए यह हफ्ता बेहद उतार चढ़ाव भरा नजर आ रहा है। जहां सोमवार को तगड़ी तेजी हुई और कल काफी कुछ मुनाफा वसूली भी, तो आज सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने किया कारोबार और कुछ मिला जुला सा रहा कारोबार। वैसे ज्यादातर तेजी की तरफ तो चिंता की बात नहीं है। थोड़े निफ्टी और सेंसेक्स पर हमने हरे निशान के साथ क्लोजिंग होती देखी, तो बैंक निफ्टी में रहा नुकसान। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कल ही की तरह आज पूरे जोश में नजर आए। आज संकेत कैसे थे बाजार की शुरुआत करने के लिए? पहले आइए अमेरिका से। डाउ 300 पॉइंट नीचे, नेस्डेक 300 पॉइंट ऊपर, यानी कि वहां के संकेत न्यूट्रल। अब आइए एफआईज और घरेलू फंड्स के, जहां एफआईज ने कैश मार्केट में छोटी सी बिकवाली की 550 करोड़ की, लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स भर भर के कल एफआईज ने बेचे और नेट 14-15 हज़ार करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली काफ़ी डराने वाली थी। लेकिन सामने घरेलू फंड्स ने भी 4,250 करोड़ की एक अच्छी खरीदारी का आंकड़ा दिखाया। तो थोड़ा डर यह था कि अचानक से क्या हुआ, एफआईज बेचने क्यों आ गए, और पता लगाया तो पता चला कि जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, कहीं न कहीं कुछ एफआईज ऐसे हैं जिन्होंने पहले चीन पर अपना निवेश बिल्कुल खत्म कर दिया था। अब वो थोड़ा पैसा इमर्जिंग मार्केट्स का जो भारत को मिला है उसमें से निकालकर चीन की तरफ भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि चीन के बाजार बहुत कमज़ोर भी हो गए थे और लगा कि ट्रेड डील इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होगी, और यही वजह थी कि चीन से कोई निवेश करना नहीं चाहता था, उल्टा निकालना चाहता था। अब ये जो खबर आई उसके बाद थोड़ा पैसा शायद एफआईज ने निकालने की कोशिश की और इस वजह से कल बाजार घटे भी। लेकिन कोई आज ऐसा कोई खास डर दिखा नहीं। शांत शुरुआत हुई बाजारों की, छोटी सी रेंज में ट्रेड किया। ऊपर में 24,775 के आसपास जाकर हम रुकते हुए दिखे और नीचे में 24,550 के आसपास सपोर्ट लिया। कल के लोज के आसपास ही सपोर्ट लिया और बंद होते होते करीबन 88 अंकों के नुकसान फायदे के साथ 24,666 पर बंद होता दिखा निफ्टी। जहाँ तक सवाल सेंसेक्स का है, यहाँ पर भी मजबूती दिखी करीबन 250 अंकों की। और बैंक निफ्टी आज सुबह तो मजबूत था, 55,000 के पार निकला, टिका भी, 55,200 तक पहुँचा भी, लेकिन दिन के दौरान जो प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और एक बार 55,000 और उसके बाद 54,900 के नीचे जो ट्रेड करना शुरू किया बैंक निफ्टी ने, उसके बाद वापस उठा नहीं। नीचे में 54,500 के आसपास सपोर्ट लिया और फाइनली नुकसान के साथ बैंक निफ्टी में दिखी समाप्ति। 140 अंकों का नुकसान रहा और 54,800 के आसपास की क्लोजिंग भी। आज भी फिर से स्टार परफॉर्मर थे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर। देखिए ब्रोडर मार्केट में जबरदस्त खरीदारी का माहौल है। एफआईज की जो बिकवाली है वो दिग्गज शेयरों तक सीमित है, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स हो गए, वहाँ पर बिकवाली ज़्यादा होती दिख रही है, एचडीएफसी आईसीआई से जैसे बैंक्स, तो उस वजह से ये दबे हुए हैं। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो खरीदारी का माहौल है। लोकल फंड भी जो खरीद रहे हैं इस वक्त वो मिड कैप शेयरों को खरीद रहे हैं। क्यों? 2 वजह। एक तो क्या है कि एफआईज की बिकवाली वहाँ ज़्यादा आती नहीं, और दूसरा ये जो रिजल्ट सीजन चल रहा है इसका आप एनालिसिस करके देखें तो मिड कैप शेयरों के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो लार्ज कैप्स के मुकाबले में बेहतर आ रहे हैं, इसलिए घरेलू फंड का इंटरेस्ट वहाँ पर है। और आज भी 1% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स, 1.5% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स। सोचो जब दिग्गज शेयर सुस्त हो तब ये इतनी खरीदारी दिखाए तो कहना है भी क्या। तो कुल मिलाकर उतार चढ़ाव का, थोड़े वोलेटाइल ट्रेड का माहौल तो जरूर है, लेकिन बाजार अभी भी मजबूत है, अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहे हैं और क्लोजिंग कोई खास खराब नहीं बल्कि ठीक ठाक सी ही आज भी मिली है।